कहानी बड़ी सिंपल है कि सोशल मीडिया ने जो सोशल डायलेमा खड़ा किया है, जो सामाजिक ताना बाना पूरी तरह से टूट रहा है, उसमें इसकी क्या भूमिका है, कैसे इसकी कल्पना की गई थी और हम कहाँ पहुँच गए हैं। जो बिग टेक कंपनीज हैं उन्होंने कैसे पूरे यूनिवर्स को कैप्चर कर लिया है। ये देशों की सीमाओं से परे हैं, ये दुनिया में कई देशों में राज करते हैं, कई सरकारों से ज़्यादा ताकतवर लोग हैं और ये ऐसा क्या बिजनेस चला रहे हैं जिसके चक्र में हम फंस गए हैं, हम ज़ॉम्बी हो गए हैं, हम इनके हाथ की कठपुतलियां हो गए हैं। यही बात है इस पूरे डॉक्यू ड्रामा में और ये हम सब के लिए देखना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं जो मन में थी, कुछ कुलबुलाहट थी कि कुछ तो गड़बड़ है, आपकी क्लैरिटी साफ हो जाएगी कि आपको आगे क्या करना है। इस फिल्म में, इस डॉक्यू ड्रामा में करीबन 10-12 वो लोग हैं जो फेसबुक, गूगल, अमेजन, दूसरी कंपनियों में, ट्विटर, इनमें काम कर चुके हैं। वो अपने अनुभव से बताते हैं कि जब ये कुछ डिज़ाइनर लोग मिल करके ये बना रहे थे सिलिकॉन वैली में, करीबन 50 से 100 लोग रहे होंगे, उन्होंने एक इतना महाकाय, महादैत्य खड़ा कर दिया है जो आजकल हमारे मन को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। ये कैसे होता है? दरअसल इसको कहते हैं अटेंशन इकोनॉमी, क्योंकि विज्ञापन दाता को अगर विज्ञापन देना है तो उसको ये डिजिटल कंपनियां, ये सोशल मीडिया कंपनियां गारंटी करती हैं कि हम आपको इतने यूजर्स ला करके दे देंगे। इस यूजर का समय इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जो करीबन 10 बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कितना गुजरे, कैसे गुजरे, उसके लिए वो हमको नज करते हैं और एक प्रकार से हमको ज़ॉम्बी मोड में ले जाते हैं, हमको नशेड़ी बना देते हैं। उसके टूल क्या हैं? उसके टूल हैं शेयर करो, लाइक करो, नोटिफिकेशन भेज रहे हैं उसको खोलो, फोटो के साथ टैगिंग करो और फिर वो रिकमेंड करते हैं। अगर आपने कोई एक बार कोई एक चीज़ सर्च की है तो उसके बाद आप देखते होंगे कि उसी प्रकार के वीडियो आ रहे हैं। तो जो डिजिटल मीडिया की कल्पना, जो सोशल मीडिया की कल्पना लोगों को जोड़ने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए की गई थी, वहाँ दरअसल हम लोग टूटते जा रहे हैं और बेबस होते जा रहे हैं, इनके हाथ में खेल रहे हैं। अब हम हो या आप, हमारे घर में, दोस्तों में एक सीन तो बहुत कॉमन है कि जब देखो तुम मोबाइल पर लगे रहते हो, खुद भी लगे रहते हैं, लेकिन दूसरे को हम उपदेश देते रहते हैं कि तुम कितना वक्त इस पर गुजारते हो। इससे जो आइसोलेशन क्रिएट हो रहा है उसमें हमारे सेल्फ स्टीम की समस्या पैदा हो रही है। इससे तरह तरह की मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा हो रही हैं और अमेरिका, इसी नेटफ्लिक्स के डॉक्यू ड्रामा में अमेरिका के एक एक्सपर्ट बता रहे हैं कि किस तरह से 2010-11 तक जो टीनेज बच्चे हैं, प्री टीन और ओल्ड टीन, उनमें आत्महत्या की संख्या क्या थी और सेल्फ हार्म, जिसमें वो मरे नहीं लेकिन अपने को नुकसान पहुंचाया, इतने ज़्यादा परेशान थे, उसका आंकड़ा क्या है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। 2010 के पहले जो आंकड़ा था, उसके बाद सेल्फ हार्म वालों में 62% की बढ़ोतरी हुई। जो टीनेज के छोटे बच्चे हैं उनमें 189% की बढ़ोतरी हुई। आत्महत्या के मामले 70% बढ़े ओल्डर टीन में और छोटे बच्चों में ये तादाद, ये परसेंटेज बढ़ा है 151। ये बहुत ही डरावना आंकड़ा है। इसकी अहमियत समझिए कि कितनी बड़ी महामारी की तरह से ये समस्या फैलती जा रही है। असामाजिक तत्व, इसके अलावा पोलराइज कराने वाले लोग, उसके अलावा सिविल वॉर कराने वाले लोग और झूठ को सच बनाने वाले लोग इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और उनको रोकने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि रोकने पर आपके पास डेटा कम आएगा और ये कंपनियां, ये बिजनेस मॉडल चलता है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा डेटा किस तरह से आए। तो हम ह्यूमन बीइंग नहीं रहे, हम डेटा हो गए हैं और हमारी माइनिंग की जा रही है, हम रॉ मटीरियल हो गए हैं। तो ये अटेंशन इकोनॉमी, या विशेषज्ञों ने इसको दूसरा लफ्ज दिया है सर्विलांस कैपिटलिज्म, चलता कैसे है। ये जो आप सुनते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, इसका काम ये नहीं होता है कि ह्यूमन व्यवहार को जान करके वो किसी एक मुकाम पर पहुंचे। मुकाम पहले तय कर लिया जाता है, फिर वहां इंसान को उस तरफ ड्राइव किया जाता है। मानसिक व्यवहार जो है, हमारा जो बिहेवियर है, उसका कंट्रोल हमको पता नहीं चलता और ये टूल हमारे से अपने हाथ में ले लेते हैं। क्योंकि दिमाग में एक चीज़ होती है जिसको डोपामिन कहते हैं। हम कहीं भी जाते हैं तो खुश होने जाते हैं, हम किसी से बात करने जाते हैं, हम चाहते हैं कि हम कुछ कहें तो उस पर कोई रिएक्ट करे, हम अपनी तस्वीर छापें तो उसको कोई लाइक करे, वो डोपामिन रिलीज करता है। ये डोपामिन हमको अच्छा लगता है, इसीलिए हम उस नशे में पड़ते जाते हैं और घर परिवार दोस्तों से फिजिकल इंटरफेस करने के बजाय हम अपने कोने में जा करके, इसमें एकांत में जा करके अपने इन डिस्ट्रैक्शंस
पर लगातार और घुसते हैं और घुसते हैं और घुसते चले जाते हैं। सोचा गया था कि ये टेक्नोलॉजी जो है ये एक यूटोपिया, आदर्श लोक बनाएगी, लेकिन दरअसल हम पाताल लोक में, डिस्टोपिया में पहुंच गए हैं। ये रुक क्यों नहीं रहा है? ये रुक इसलिए नहीं रहा है क्योंकि इसकी समझ सरकारों को, पॉलिटिशियंस जो कि देशों को चलाते हैं उनको, और एक्सपर्ट्स को, रेगुलेटर्स को कम थी। तब तक ये जवान कंपनियां इतना बढ़ गई जिसका कोई हिसाब नहीं है, और अब वो लोग कितने ट्रिलियन डॉलर का कारोबार करते हैं ये आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। इनकी कमाई करीब 773 बिलियन डॉलर की रही है इस साल। ये सारी कंपनियां 8.5 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट कैप पर बैठी हुई हैं और करीबन 420 बिलियन डॉलर का कैश इनके पास है। पॉलिटिशियंस को वोटर की जरूरत होती है, जैसे कंपनी को कंज्यूमर की जरूरत होती है, तो पॉलिटिशियन भी इनके ट्रैप में फंस चुका है। कई देशों में आप देख चुके हैं, अमेरिका में बात हो रही है, पूरा चुनाव हैक कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। रशिया टेक्नोलॉजी यूज करके ये काम कर रहा है। इतनी भयावह तस्वीर बनती जा रही है पूरी दुनिया में, जिसका अनुमान हम सब लोगों को थोड़ा थोड़ा है, लेकिन क्लैरिटी नहीं थी। ये डॉक्यू ड्रामा यही क्लैरिटी हमको दे रहा है। तो जो इंसान की बुनियादी चाहत है कि उसकी आइडेंटिटी को कोई माने, उसकी कोई तारीफ करे, उसको कोई अच्छा बोले, ये चाहत हम वहाँ पूरा करने जाते हैं और हम उनके हाथ की कठपुतलियाँ बन जाते हैं, हम उनके डेटा बन जाते हैं। हमको वो वैलिडेशन चाहिए होता है, हमको वो गुदगुदी चाहिए होती है, और एक प्रकार से हमारे मन पर ये मशीनें कब्जा कर लेती हैं। फिर वो अपने डिफाइंड गोल हैं, उनका ऑब्जेक्टिव तय है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को यूज़ करके कहाँ पहुँचना है। हम उसके साथ सिर्फ उसके हाथ में खेलने वाले पपेट हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आगे करे क्या? इससे बचने के 2 उपाय हैं। निजी तौर पर हम और आप जो कर सकते हैं वो ये है कि जहां आपको कोई नज कर रहा है, हमारे बच्चों को नज कर रहा है कि ये रिकमेंड कर दिया, इसको देख लो, इसको खोल लो, रिफ्रेश कर लो, बार बार तुम्हारी अपनी न्यूज़ फीड आ जाएगी, तुम्हारी पसंद की तस्वीरें आ जाएंगी। उन नशे से निकलना बहुत ज़रूरी है, डिटॉक्स होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसी डॉक्यू ड्रामा में यही विशेषज्ञ लोग बताते हैं कि एक अच्छा टूल है, इसका इस्तेमाल अच्छी चीज़ के लिए हो सकता है, लेकिन वहाँ पर जब तक ये फाइनेंशियल इंसेंटिव ख़त्म नहीं होगा विज्ञापनबाजी का, जब तक रेगुलेटर आकर के यहाँ रोल नहीं प्ले करेगा, जब तक बड़े कंपनियों की साइज़ को छोटा नहीं किया जाएगा, जब तक इन पर लगाम नहीं लगाई जाएगी, तब तक ये पाताल लोक की तरफ हमारा सफ़र जारी रहेगा। तो हम निजी तौर पर तो यही कर सकते हैं कि इन चीज़ों से बचें। हम अपने इंफॉर्मेशन के लिए, अपनी जानकारी के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए यूज़ करें, ना कि हम इनके हाथ की कठपुतली बन करके कोई एक ऐसे डेटा बने जिसको बेच करके, जिसका विज्ञापन दिखा करके हमसे ही फिर पैसा भी निकाला जाएगा। दरअसल ये सारे टूल फ्री थे, हमको बड़े एम्पावरिंग लगते थे। हम इसके कुचक्र में जब फंसे तो हमको इसका आइडिया नहीं था कि इसका फाइनल आउटकम क्या होने वाला है, और ये आउटकम बहुत डरावना है। हम लोगों को जो बुनियादी समझ है उस बेसिस पर मैं तो रिव्यू करता नहीं हूं, लेकिन ये इतनी बड़ी डॉक्यूमेंट्री है, इतनी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्री है कि इसमें से जो मुझे समझ में आया मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आपको भी देखना चाहिए। अपने लेवल पर सोशल मीडिया के इस प्रकोप से, इस जंजाल से बाहर निकलना ज़रूरी है, और ये आवाज़ बढ़ाना ज़रूरी है कि किस तरीके से सरकारें और रेगुलेटर बाध्य हों इन कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए और इनको अच्छा व्यवहार कराने के लिए कैसे वो फोर्स कर सकती है।